इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया। बेन स्टोक्स ने ये फैसला रवां बरस भारत में शेड्यूल आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के पेश नजर किया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बेन स्टोक्स की जानिब से रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने की तस्दीक की और इन्हें रवां माह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के स्क्वाड का हिस्सा भी बना दिया गया। ऑलराउंडर ने गुज़िश्ता बरस जुलाई में वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली थी, जिसके बाद वो इंग्लैंड की नुमाइंदगी सिर्फ टेस्ट और T20 क्रिकेट में ही कर रहे थे। बेन स्टोक्स के वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने की चहमगोइयां इस वक्त शुरू हुई जब इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने रवां बरस एशेज सीरीज से कबल टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली। इंग्लिश ऑलराउंडर वनडे फॉर्मेट में अब तक 105 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 38 की औसत से 2924 रन बनाए हैं, जिसमें 3 सेंचुरियां और 21 फिफ्टियां भी शामिल हैं। अगर वनडे फॉर्मेट में उनकी सबसे यादगार इनिंग्स की बात की जाए तो वो सन 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में देखने में आई, जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त 83 रन बनाकर टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनवा दिया। उनके रिटायरमेंट वापस लेने के फैसले पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर लिविक राइट कहते हैं कि मुझे यकीन है कि हर मद्दाह बेन स्टोक्स को इंग्लैंड की वनडे शर्ट पहने देखकर बहुत खुश होगा। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप से कबल इंजरी का शिकार बाकी टीमों के स्टार खिलाड़ी भी अपनी कौमी टीमों में वापस आ रहे हैं। वर्ल्ड कप से कबल भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत तवील इंजरी के बाद मुकम्मल तौर पर फिट हो गए, जिसके बाद उन्हें आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कप्तान भी बना दिया गया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी इंजरी से निजात हासिल करने के बाद प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं और उनके वर्ल्ड कप में खेलने के कवी इम्कानात हैं। अगर खिलाड़ियों की वापसी की मजीद बात की जाए तो न्यूजीलैंड ही के फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट भी एक मरतबा फिर से कीवी टीम का हिस्सा बन गए हैं।